अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी माही इकबाल, यूर सोशल मीडिया मार्केटिंग मेंटोर। आप ऑलरेडी मुझे जानते हैं, तमाम स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मुझे नहीं जानते। माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है। आई एम अ फाउंडर ऑफ ग्रूम योर लाइफ। ग्रूम योर लाइफ क्या है, क्या कंपनी है, क्या रोल प्ले करती है? ग्रूम योर लाइफ एक मार्केटिंग एजेंसी है जहां पर हम लोग मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग की एडवांस प्रीमियम मार्केटिंग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जो इसमें हमारा प्रॉपर अपना LMS है जहां पर हम लोग स्टूडेंट्स को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया, मैं ख़ुद एक मार्केटर हूँ, तो एज अ मार्केटर किस तरीके से मैं अपने स्टूडेंट्स को एज अ मार्केटिंग के लिए या एज अ मार्केटर जो है उनको प्रमोट करती हूँ और उनको कहती हूँ कि आप लोगों ने एज अ मार्केटर ही वर्किंग करनी है और किस तरीके से वो मार्केटिंग करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप लोग आज इस सेशन में सीखने भी वाले हैं और बहुत कुछ देखिए हम लोग मेरा जो इस टाइम पे मैंने जो एक ये ट्रेंड चलाया या एक मैंने सेशन एक सीरीज़ स्टार्ट की है, उसमें ये कि मैं वीकली ट्यूसडे और वेडनेसडे, या तो मैं ट्यूसडे को लाइव आती हूँ या तो मैं वेडनेसडे को लाइव आती हूँ, जिसमें मेरे जितने भी पेड स्टूडेंट और अनपेड स्टूडेंट होते हैं वो सारे के सारे इस सेशन में आते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम आप लोगों के क्वेश्चंस लूँ और उनके आंसर मैं आप लोगों को लाइव दे सकूँ, प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके। साथ ही साथ यहाँ पर मैं कोई ना कोई, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे होते हैं जिसको इंडिविजुअली मैं आंसर नहीं दे पाती, मेरी टीम होती है व्हाट्सएप पे, वही आप लोगों को डील कर रही होती है, मैं पर्सनली आंसर नहीं दे पाती और इसी वजह से मैं वीकली सेशन मैंने डिज़ाइन किए हैं जिसमें आप लोगों के जो मेजॉरिटी के जो सेम क्वेश्चन होते हैं ना, उसी टॉपिक को लेके मैं लाइव आती हूँ ताकि आप लोगों का जो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर कर सकूँ, जो भी आप लोगों की कन्फ्यूजन है वो मैं दूर कर सकूं। तो आज भी हम लोगों का एक प्रॉपर एक टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों को ब्रीफली डिटेल में बताऊंगी। आप लोग बहुत कुछ सीखोगे आज के सेशन में और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप मुझसे लाइव पूछ सकते हो, जो मैं अभी आप लोगों को लाइव दूंगी। लेकिन पहले जो है हम लोग अपनी स्लाइड की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे सामने शो हो रहा है हाउ टू बी अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग को हम लोग किस तरीके से प्रोफेशनली तौर पे जो है वो लेके चल सकते हैं। 2 मिनट सेकंड मुझे सिर्फ हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर्स यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ यहाँ पे मौजूद हैं, सारे के सारे ऑनलाइन वर्किंग करना चाहते हैं, राइट। अब डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या, आज ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देन नेक्स्ट सेशन में मैं न्यू टॉपिक के साथ आऊँगी और उसके आगे का टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग वीकली जो है एक सीरीज़ जो है वो कंप्लीट करते चलेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली है क्या? डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग प्रोडक्ट मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट मार्केटिंग या सर्विसेज मार्केटिंग करते हैं। किसकी हेल्प से? डिजिटल मीडिया और इंटरनेट नेटवर्क की वजह से, की हेल्प से। अब इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल हम लोग का जो बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, कुछ भी बिजनेस है, हम उसको ऑनलाइन कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग हम किस तरह से करेंगे और क्यों, किस लिए हर बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए, क्यों यूज़ करनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग। नंबर वन ये कि डिजिटल मार्केटिंग जो है ना वो हर तरह के बिजनेस पे अप्लाई होती है। आपका किसी भी टाइप का बिजनेस, आपका कपड़ों का बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस है, शूज़ का बिजनेस है, वीज़ा कंसल्टेंसी का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, आपके रियल एस्टेट है, आपकी प्रॉपर्टी का काम है, आप कुकिंग फूड आप बनाते हो, आप फ्रोज़न फूड बनाते हो, आप स्टिचिंग करते हो, इवन कुछ भी एकेडमी है, इंस्टीट्यूट है, उस पर आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। नंबर 2, यहाँ पर आप अपनी ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो। एक एग्जाम्पल है ना, एक आप इमेजिन करें, अब आपकी एक शॉप है, आप लिमिटेड एरिया को, एक दुकान आपने खोली हुई है, वहाँ पर आप लिमिटेड एरिया को ही टारगेट कर पा रहे हो। लेकिन जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो हम ओवरऑल पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी लोगों को टारगेट कर सकते हैं। मतलब हम अपने लैपटॉप और कंप्यूटर से हम डिफरेंट एरियाज़ को, डिफरेंट कंट्रीज़ को, डिफरेंट प्लेसेस को टारगेट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा लोगों के सामने हमारा बिजनेस शो होगा उतने हाईली चांस
चांसेस हैं कि हमारा रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा, हमारी इनकम भी होगी, हमारे पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे, कस्टमर ज़्यादा आएंगे तो डेफिनेटली हमारी इनकम भी बढ़ती जाएगी। फिर होता है कि हम लोग स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। अब अगर मैं बैनर्स बनाती हूँ, नॉर्मली हम लोग जब हम फिज़िकल मार्केटिंग करते हैं, हम पम्फलेट्स छपवाते हैं, ब्राउचर्स बनवाते हैं, हम बूढ़ा जवान जो हमारी ऑडियंस है नहीं, हम सबको बांट रहे होते हैं। अब उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि हम स्पेसिफिक ऑडियंस को, लाइक जो मेरी ऑडियंस है, मैं अगर फीमेल्स के लिए कुछ चीज़ें बेच रही हूँ तो मैं जस्ट फीमेल्स को टारगेट कर सकती हूँ। अगर मैं मेन की कोई चीज़ें बेच रही हूँ तो मैं सिर्फ मेंस को टारगेट कर सकती हूँ। अगर मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ तो मैं जस्ट स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों का बजट भी कम होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम अपनी रेलेवेंट ऑडियंस को ही टारगेट कर सकते हैं। अब हम लोगों को, हर बिजनेस को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग की। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो तमाम चीज़ें आज मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी कि एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम करते क्या हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग करते क्या हैं। हम लोग अपने क्लाइंट्स लेकर आते हैं। थ्रू डिजिटल मार्केटिंग हम अपने क्लाइंट्स को लेकर आ सकते हैं, स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड करते हैं। अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी और मैं अपने जो हमारे अभी न्यू प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका पूरा डेटा मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, प्रॉपर हम लोग प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर हम लोग ब्रांडिंग करते हैं, प्रॉपर हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद हम लोग मार्केटिंग की तरफ जाते हैं। डायरेक्टली हम मार्केटिंग शुरू नहीं करते। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से एसेट्स मौजूद होते हैं वो तमाम चीज़ें अभी हम कवर करने वाले हैं। स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, हम जब मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैं कपड़ों का काम करना चाह रही हूँ, राइट, मैं एक स्टोर ओपन करना चाह रही हूँ। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, या मैं अभी करंट अपना बताती हूँ। हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म का काम है। उनका USA की ब्रांड है वो, और उनका जो ब्रांड है वो क्या काम करता है, वो USA में जितनी भी क्रिकेट टीम्स हैं उनके यूनिफॉर्म्स बनाते हैं। यूनिफॉर्म्स हो गए, बॉल्स हो गए, ग्लव्स हो गए, ये सारी चीज़ें वो लोग बनाते हैं, हेलमेट्स हो गए, राइट। अब हम लोग उनकी मार्केटिंग से पहले हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। उनकी वेबसाइट बनेगी, उसकी वेबसाइट पर कंटेंट कैसा लिखना है, उनका फॉन्ट कौन सा यूज़ होना है, उनके कलर स्कीम कौन सी यूज़ होनी है, हमने किस तरह से मार्केट में आना है, ये तमाम चीज़ें पहले प्लान बनाई जाता है, पूरा प्लान किया जाता है। और अभी जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि हम कोई भी बिजनेस, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं बस हमने ये बिज़नेस सोचा, ये तस्वीरें हमने अपने फेसबुक पर डाल दी और अब हम इसको दोबारा डायरेक्टली जो है ना हम इसकी एडवर्टाइजिंग शुरू कर देंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हमें प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी होती है, हमें प्रॉपर ब्रांडिंग बनानी होती है, एंड देन फिर कहीं जाके हम लोग अपनी जो है वो स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग। अब मार्केटिंग प्लान जब हम लोग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं अपनी टारगेट मार्केट। हमने किस मार्केट को टारगेट करना है, हमारी ऑडियंस है कौन सी, हमारे कंपेटिटर को हमने रिसर्च करना है कि वो किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड हमने देखना है कि हम लोग कौन कौन सी चीज़ें ट्रेंड पे चल रही हैं ताकि हम उसको फॉलो करें और हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो भी जो है वो सक्सेसफुल रहे। अब डिफाइन जब टारगेट मार्केट की बात आती है तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा कंज्यूमर किधर है, हमारा क्लाइंट कहाँ पे मौजूद है। अब एक एग्जाम्पल एक और लेती हूँ। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कपड़े सेल कर रही हूँ, ठीक है, मैं लेडीज़ क्लोथिंग सेल कर रही हूँ, मैं लेडीज़ ड्रेसेस सेल कर रही हूँ, तो मेरी ऑडियंस सबसे ज़्यादा मुझे कहाँ मिलेगी, मुझे टिकटॉक पे मिलेगी, मुझे फेसबुक पे मिलेगी, मुझे इंस्टाग्राम पे मिलेगी, राइट। नंबर 2, और मुझे कहाँ पे मिलेंगे कंज्यूमर्स मेरे। अब ये कौन से होंगे, ये यंग, मैं जो ड्रेस सेल कर रही हूँ पहले मैं देखूंगी कौन सी ऑडियंस पहनेगी। 18 से 25 साल वाली पहन रही हैं, 18 से 30 साल वाली पहन रही हैं, 18 से 45 साल वाली पहन रही हैं, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। फीमेल को मैंने टारगेट करना है, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। तो इस तरीके से हम लोग पहले अपनी मार्केट को डिफाइन करते हैं, प्रॉपर हम लिखते हैं, प्रॉपर हम रिटन में लिखते हैं कि हमारी टारगेटेड ऑडियंस कौन कौन सी है। उसके हिसाब से फिर हम जब डिटेल टारगेटिंग पे जाते हैं
तो हम फिर वहाँ पे उसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि इसके अंदर जो है कौन कौन सी ऑडियंस आती है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है कॉम्पेटिटर। अब देखें, हमें यहाँ पे ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि जो चीज़ें हम लोग सेल करने वाले हैं या जो चीज़ अभी हम लोग सोच रहे हैं बेचने के लिए, इससे पहले वो चीज़ें ऑलरेडी बिजनेस लोग कर रही हैं। हमने तो अभी प्लान किया है, हम तो सिर्फ प्लान कर रहे हैं कि आओ मैं कपड़ों का कारोबार करता हूँ, या मैं ज्वेलरी का कारोबार करता हूँ, या फ्रोज़न फूड का कारोबार शुरू करता हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करता हूँ। लेकिन हमसे पहले के लोग मौजूद हैं जो ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, वो काम किस तरीके से कर रहे हैं, उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनकी क्या इस तरह की उनकी स्ट्रेंथ है जिससे उनके ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, जो उनको ज़्यादा कस्टमर पसंद कर रहे हैं। और उनका वीक पॉइंट भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या वीक पॉइंट है, या उनके रिव्यूज़ में जाके हम देखने की कोशिश करते हैं कि लोग इनको क्या कंप्लेन कर रहे हैं। आया इनके शिपिंग में प्रॉब्लम हो रही है, या इनकी प्रोडक्ट वैसी नहीं है जिस तरह से ये लोग दिखा रहे हैं, या इनके कस्टमर इनसे हैप्पी नहीं है। तो वही वीक पॉइंट हम लोग पकड़ के हम उसको ज़्यादा अच्छा करके हम वो चीज़ आगे सेल कर सकते हैं, सेम उन्हीं की तरह के। तो हम लोग उनका वीक पॉइंट और स्ट्रेंथ उनकी हम जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम भी उन्हीं तरह का काम कर सकें। दूसरी चीज़ आती है मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, अब फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम लोग अभी ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, हम एक बिजनेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने उनका क्या क्या बनाना होता है। डिजिटल मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ये होता है स्टूडेंट के मैम डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग में आखिर डिफरेंस है क्या। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ही यही होती है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में जो है हम लोग ओवरऑल बिजनेस को रन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को रिलैक्स करें और सोचें, ठीक है। अब आप लोग चाहते हो कि मैं अपना ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ, अब हर एक के दिमाग में अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। हर एक के दिमाग में अलग अलग, कोई कह रहा है कपड़ों का काम करना है, कोई कह रहा है मार्केटिंग सर्विस देनी है, कोई कह रहा है कि मैंने जो है ना कपड़ों का ज्वेलरी का काम करना है, होम एसेसरीज़ करनी है, इंस्टीट्यूट ओपन करना है, एकेडमी ओपन करनी है। डिफरेंट चीज़ें स्टूडेंट की आ रही हैं माइंड में, राइट। अब हमें इसको किस तरीके से इसकी डिजिटल मार्केटिंग करनी है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो हमें उसकी प्रेजेंस क्रिएट करनी है। प्रेजेंस मतलब मुझे उसकी एक वेबसाइट बनानी होगी, राइट। हम पहले क्या करते हैं, एक वेब डेवलपमेंट, लाइक हम एक वेबसाइट बनाते हैं जिस तरह से आपको यहाँ पे शो हो रही है कि प्रॉपर हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं अगर कोर्सेज सेल कर रही हूँ, मेरे अगर एडवांस कोर्सेज हैं, तो मुझे स्टूडेंट कहाँ ढूंढेंगे, मेरे कोर्सेज स्टूडेंट कहाँ पे जाके फाइंड करेंगे, कहाँ पे उसको एक्सप्लोर करेंगे, कहाँ से सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर एक वेबसाइट बनाई हुई है जहाँ पे मेरे स्टूडेंट जाते हैं, उनको जिस कैटेगरी में जाना होता है वो उस कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, और जो कोर्स उन्होंने करना होता है उस पर वो क्लिक करके वहाँ से वो स्टार्ट कर देते हैं। सेम इसी तरीके से अगर किसी ने सर्विसेज लेनी है, ठीक है, कोई मार्केटिंग का कोई क्लाइंट है, उसको हमारी सर्विसेज चाहिए, वो क्या करेगा, वो हमारी वेबसाइट पे जाएगा। वेबसाइट पे जाने के बाद वो देखेगा कि हमारी कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ठीक है। वो सर्विसेज पे क्लिक करता है तो हमारी सारी सर्विसेज शो हो जाती हैं। वो यहाँ पे जाके देख सकता है कि हम कौन कौन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे जाके वो जिसको जौन सी सर्विस चाहिए होगी वो उस पर क्लिक करेगा और वो हमसे कांटेक्ट करेगा। तो ये होती है ऑनलाइन प्रेजेंस, वेबसाइट। हमने अपनी एक वेबसाइट प्रॉपर तौर पे बनानी होती है जिस पे लोग आए और हमारी सर्विसेज या हम जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक और वेबसाइट दिखाती हूँ। अब जिस तरह से ये हेयर एनर्जी की एक वेबसाइट है, जाएंगे कैसे। एक सवाल तो ये भी आता है ना कि यहाँ पे लोग जाएंगे कैसे। वेबसाइट तो मैंने बना दी, अब वेबसाइट जब मैंने बना दी है तो यहाँ तक लोग किस तरीके से जा सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है। उसके लिए हम लोगों को दो तरीके हैं, या तो हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। अब आया ना सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। या तो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, या तो हम एसईओ करते हैं, या तो हम दोनों करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम लोग प्रॉपर डिफरेंट फेसबुक चैनल्स पे जाते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया के चैनल्स पे जाते हैं, लाइक फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, गूगल
गूगल पे पर क्लिक, लिंक्डइन मार्केटिंग, टिकटॉक मार्केटिंग, ठीक है। हम इन प्लेटफॉर्म्स पे अपने पेजेस बनाते हैं, फिर यहाँ पे जाके हम अपने एड मैनेजर्स बनाते हैं और प्रॉपर यहाँ से मार्केटिंग शुरू करते हैं। हम कैंपेन्स चलाते हैं। अब वो कैंपेन्स किस तरह की दिखती हैं ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर मैं अपनी प्रोफाइल ओपन करूँ, ये देखें, अब ये प्रोफाइल है, मैं यहाँ पे जाती हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, राइट। अब ये फेसबुक का पेज, इसी तरह हम लिंक्डइन पे जाएंगे, इसी तरह हम टिकटॉक पे जाएंगे, इसी तरह हम गूगल पे जाएंगे, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे जाते हैं तो हम लोग क्या चीज़ देखते हैं, हम लोग जब नॉर्मली स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमारे सामने आते हैं ऐड। ये देखिए स्पॉन्सर्ड ऐड आया है। अब ये ऐड हम मार्केटिंग में सीखते हैं कि ये ऐड किस तरह से बनाया जाता है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं कुछ एक ऐड दिखा के कस्टमर को बुक पे अपना प्रॉपर एक सेटअप बनाते हैं और हम लोग वहाँ पर एक ऐड बनाते हैं और ऐड बना के हम फेसबुक पे उसकी मार्केटिंग करते हैं और वो ऐड दिखा के हम कोशिश करते हैं कि लोगों को वो ऐड इतना अच्छा लगे कि वो हमारी वेबसाइट पर आएँ। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं हमारी वेबसाइट पर लैंड करें। अब देखिए मुझे ये टूल अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि मेरा डेली बेस, हमारी मार्केटिंग एजेंसी है, हमें डेली बेसिस पे जो है इंस्टाग्राम पे हमें पोस्ट करनी होती है। अगर मुझे ऐसा कोई टूल मिलता है कि ऑटोमेटिक मेरी सारी की सारी पोस्ट जो है वो स्केजुअल हो जाए तो मैं इस टूल के साथ ज़रूर जाऊँगी, राइट। अब मुझे ये टूल पसंद आया, मुझे फेसबुक ने ये ऐड दिखा दिया। अब मैं क्या करूँगी, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी, कस्टमर कहाँ पर गया, कस्टमर डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पर चला गया। ये देखें, ये वेबसाइट पर आ गया। अब मेरा तो गोल ही यही था कि कस्टमर जो है वो मेरी वेबसाइट पर आए। मेरा टारगेट ही यही था कि कस्टमर जो है वो मेरी वेबसाइट पर आए। अब वो मैं जितनी भी मेरी प्रोडक्ट्स होंगी, जो भी मेरे टूल्स होंगे, जो भी मेरी डिटेल होंगी, वो सारी की सारी मेरी वेबसाइट पे देख रहे होंगे और जब उनको ख़रीदना होगा तो वो जाएंगे डायरेक्टली उस सर्विस को मेरी परचेज़ कर लेंगे, ठीक है। अब ये प्राइसिंग पे अगर मैं जाती हूँ और मुझे अगर ये टूल परचेज़ करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर जाऊँगी और इसको यहाँ पर जाके मैं ऑर्डर कर दूँगी और मैं ये टूल परचेज़ कर लूँगी। तो ये हमारा फाइनली गोल होता है कि हम लोग सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो मार्केटिंग करते हैं। अभी मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का और आगे डिटेल में बताऊंगी, बट अभी थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से हम लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे भेजते हैं जहाँ से हम लोग चीज़ों को बेच रहे होते हैं, ठीक है। ये एडवांस लेवल पे है। हम लोग पेज पे भी ऑडियंस को भेज सकते हैं। अगर हमारी वेबसाइट नहीं है तो हम पेज को पूरा डिज़ाइन करते हैं और पेज पे ऑडियंस को भेजते हैं और पेज से लोग जाके चीज़ों को ख़रीद रहे होते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। जिस तरीके से आपने यहाँ बटन देखा, तो ये बटन हमारे व्हाट्सएप का भी हो सकता है, लीड्स का भी हो सकता है, हमारे जो है उसका कॉन्टैक्ट कॉल का भी हो सकता है। तो जो भी हम चाहते हैं हम ये बटन लगा सकते हैं। बस हमारा एंडिंग गोल क्या होता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट या हमने अपनी सर्विसेज को बेचना है। तो ऑनलाइन बेचने के लिए हम इस तरह से सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे दूसरा एसईओ। अब एसईओ क्या होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि आप जब गूगल पे जाते हो, यहाँ पर मैं गूगल पे जाके कुछ टाइप करती हूँ, देखें मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने लिखा। अब यहाँ पे देखें, मुझे यहाँ पर ये शो हो रहे हैं, ये रिजल्ट्स मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। तो ये रिजल्ट्स मुझे कैसे शो हुए, ये रिजल्ट्स मुझे इस तरह शो हुए कि इनकी एसईओ हुई हुई और ये टॉप पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर स्पॉन्सर्ड ऐड भी होता है जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है अलग से। वो अगर स्पॉन्सर्ड, इट्स मीन कि गूगल एड्स चल रही हैं। लेकिन अगर स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ तो इट्स मीन कि उसकी एसईओ हुई हुई है। अब एसईओ क्या होती है मैम, देखिए हम लोग कुछ इस तरह के कीवर्ड्स जो हैं अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं या अपनी वेबसाइट पे शो करते हैं या अपनी वेबसाइट के कंटेंट में ऐड करते हैं कि वो कीवर्ड अगर कोई यहाँ पे लिखे तो मेरी वेबसाइट ट्रिगर हो जाए, मेरी वेबसाइट उनको दिख जाए। तो प्रॉपर एसईओ की जाती है। ये ऑर्गेनिकली होती है कि वो जस्ट जो भी गूगल पे वो चीज़ टाइप कर रहा होगा, तो अगर आपकी वेबसाइट पे वो कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं बार बार तो आपकी वेबसाइट उनको दिख जाएगी, आपकी वेबसाइट उनके सामने शो हो जाएगी। और हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद यही है कि हमारा जो ब्रांड है, हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो पेज है वो लोगों को दिखे। जितने ज़्यादा लोगों को दिखेगा वो हमारे पेज पे आएंगे, हमारी वेबसाइट पर आएंगे, हमारी प्रोडक्ट को, हमारी सर्विसेज को एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ख़रीदेंगे,
ठीक है, या हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे। तो हमारा फाइनल गोल ही यही होता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के सामने आना होता है। तो एसईओ में ये होता है कि हमें फ़ौरन रिजल्ट्स नहीं मिलते, इसमें 6 महीने भी लग जाते हैं, साल भी लग जाता है, लेकिन रिजल्ट्स आते हैं। ये नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं आते, लेकिन ये एक जो है स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। जबकि सोशल मीडिया मार्केटिंग में या हम लोग गूगल पीपीसी करते हैं, गूगल्स के एड्स चलाते हैं, फेसबुक के एड्स चलाते हैं, टिकटॉक के एड्स चलाते हैं, लिंक्डइन के एड्स चलाते हैं, हम जैसे ही एड चलाते हैं विद इन 24 आवर हमारे पास रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, लोगों को ऐड दिखना शुरू हो जाता है और लोग हमसे कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ज़्यादातर बिजनेस ऑनर्स वो प्रेफर करते हैं कि वो जो है मार्केटिंग की तरफ जाएँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एड्स चलवाएं और जल्दी जो है ना अपने कस्टमर्स लेकर आएं। हाँ, साथ साथ वो एसईओ बैकएंड पे करवाते रहते हैं कि चलो ऑर्गेनिक लीड्स भी जो है वो आती रहेंगी। तो इस तरीके से हम लोग एसईओ करते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, अब कंटेंट मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर एसईओ भी आ जाती है। कंटेंट राइटिंग, लाइक हम लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, हम लोग प्रॉपर कंटेंट हम लोगों ने कहाँ पर अपने ब्लॉग्स इंटीग्रेट करने हैं। बहुत सारा कोरा है, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट से रेलेवेंट कंटेंट लिखना शुरू करते हैं और उस कंटेंट की वजह से जो है हमारे क्लाइंट्स आना शुरू होते हैं, हमारे कस्टमर, हमें रीच मिलती है डिफरेंट वेबसाइट में, गेस्ट पोस्ट वगैरह। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी हेल्प से जो है हमारी वेबसाइट जो है वो रैंकिंग में आती है और रैंकिंग में आने की वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स मिलना स्टार्ट होते हैं। बहुत सारे बिजनेस को ऐप बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। आप जिस तरह करीम देख रहे हो, इन ड्राइव देखते हो, दराज देखते हो, बहुत सारी इस तरह से जिनकी ऐप्स बनी हुई हैं प्रॉपर, वो ऐप इंस्टॉल करते हैं और वहाँ से अपने जो है कस्टमर्स को लेकर आते हैं। तो बहुत सारे ऐप डेवलपमेंट में भी चीज़ें आ जाती हैं। तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग को अगर मैं समराइज़ करूँ तो इसमें क्या हुआ कि ओवरऑल एक बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमें वेब डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है, हमें एसईओ की ज़रूरत पड़ती है, हमें कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, हमें ऐप डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग भी ऐड करूँगी कि हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। अब मैं यहाँ पर आपको अपने ही कस्टमर का दिखाना चाहूँगी कि हम लोग अपने कस्टमर को किस तरीके से लेके चलते हैं। ये देखें, अब ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। अब इसमें अगर आप देख रहे होगे इनकी ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट ग्रूम योर लाइफ के पास है, ठीक है, इट्स मीन कि मेरे पास है। तो मैं इनके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रही हूँ। अब आप इसमें यहाँ पे देख रहे होगे कि ये बिजनेस एक है और इसमें हम कितने काम कर रहे हैं। इनकी 3D डिज़ाइनिंग मॉकअपिंग हो रही है, इनकी गूगल पीपीसी का काम हो रहा है, इनकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो रही है, इनकी मार्केटिंग टीम प्रॉपर, हम तमाम सोशल मीडिया के, इसमें टिकटॉक की मार्केटिंग भी होगी, इनकी लिंक्डइन मार्केटिंग भी होगी, इनकी जो है इंस्टाग्राम की, गूगल पीपीसी की सारी मार्केटिंग्स होगी, इनकी एसईओ भी हम लोग कर रहे हैं, इनका सोशल मीडिया कंटेंट हम लोग लिख रहे हैं। सोशल मीडिया मैनेजर यहाँ पर मौजूद है कि जो डेली बेसिस पे इनके जितने भी अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करेगा। मैनेज मतलब जाहिर सी बात है, अब इतने सारे इनके अकाउंट्स, इनका टिकटॉक का अकाउंट है, इनका ट्विटर है, इनका लिंक्डइन है, इनका इंस्टाग्राम है, इनका जो गूगल पीपीसी है, तो इन तमाम में हमें डेली बेसिस की पोस्ट भी करनी है, वीडियोस भी डालनी है। तो तमाम चीज़ें कौन करेगा? तो मैनेजर की प्रॉपर टीम है जो इनके अकाउंट्स को हैंडल करेगी। वीडियोस इनकी डेली बेसिस पे बन रही होती हैं और वेबसाइट का कंटेंट, प्रॉपर वेबसाइट का कंटेंट, अगर मैं इसमें ओपन भी करूं तो यहाँ पे देखिए हमने प्रॉपर इनका वेबसाइट का कंटेंट यहाँ लिखा है, जहाँ पर हमारे डेवलपर ने पूरा कंटेंट लिखा हुआ है। लाइक अबाउट अस इस पे क्या लिखा है, ब्लॉग पोस्ट इस पर लिखी हुई गई है। ब्लॉग पोस्ट पर अगर देखा जाए तो प्रॉपर इनके 5 ब्लॉग्स इनके अभी लिखे जा चुके हैं, राइट। सर शहजाद हाशमी को मैंने ये प्रोजेक्ट दिया हुआ है, वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। राइटिंग का जितना भी काम है वो इस चीज़ पे कवर कर रहे हैं। तो आप लोग अगर कंटेंट राइटिंग भी करते हो, देखें तो ये अब इस टाइम ये प्रोजेक्ट मैंने सर शहजाद को दिया हुआ है, वो इस प्रोजेक्ट पर कंटेंट राइटिंग कर रही हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या लिखा, अबाउट अस भी लिखा, ब्लॉग्स भी लिखे हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस भी लिखी हैं। ये सारी अगर इनकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस जाएँ तो देखिए पूरी की पूरी इनकी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस वगैरह यहाँ पर आपको शो होंगी।
कि प्रॉपर एक एक प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने प्रॉपर की वो यूज़ करें अपनी वेबसाइट पे, जिससे इनकी वेबसाइट जो है वो ट्रेंडिंग में आए, राइट। तो पूरा का पूरा इन्होंने A to Z सारा का सारा कंटेंट लिखा और ये काफ़ी जो है मेहनती काम है। फिर आते हैं इनके डिज़ाइनर की तरफ। अब डिज़ाइनर ने किस तरीके से काम करते हैं, हम लोग जब किसी भी बिज़नेस को लेकर आते हैं ना, डायरेक्टली हम इस तरीके से लेकर नहीं आते, हम पूरा उनका कंटेंट, अब सर ने कंटेंट लिख दिया, अब मेरा डिज़ाइनर क्या कर रहा है, डिज़ाइनर ने इनकी पूरी ब्रांड आउटलाइन सेट की है। अब ये जो ब्रांड है इसकी गाइडलाइंस पर अगर हम लोग जाएँ, एथलेटिक फोर्स, अब इसका कंटेंट क्या क्या है, लोगो है, ब्रांड का मिशन एंड विजन क्या है, ब्रांड का टाइप क्या है, ब्रांड कलर क्या है, फोटोग्राफी क्या है। अब अगर इसके लोगो की बात करें तो ये इसका मेन लोगो है। अब इस लोगो के अंदर हम लोग प्रॉपर एक स्टोरी क्रिएट करते हैं कि भाई ये जो लोगो है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये शो क्या कर रहा है। ये इस तरह से प्रॉपर एक PDF बनता है जिसमें हम पूरा का पूरा एक बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि ये देखिए लोगो है, लोगो के पीछे एक स्टोरी होती है कि ये किस चीज़ को शो कर रहा है। देन साथ ही साथ जो है इसको थोड़ा सा और जाएं, अब लुकअप एंड यूज़र, अब इसमें डिफरेंट वेरिएशंस दिए हुए हैं, ठीक है। उनके जो लोगों के डिफरेंट वेरिएशंस हमने रेडी किए हैं कि वेबसाइट पे जब जाएंगे तो हम इस तरह से शो होगा, अगर हमारी तो हम इस तरह से शो होगा, अगर हमारी पोस्ट बन रही है तो किसी पोस्ट पे इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जितने मैक्सिमम वेरिएशंस हम लगा सकते थे, क्योंकि डिफरेंट जगह पे लोगो यूज़ हो रहे होंगे, इनके सोशल मीडिया पे भी यूज़ हो रहे होंगे, इनके वेबसाइट पे भी शो हो रहे होंगे, इनके पोस्ट पे भी शो हो रहे होंगे। तो जहाँ पे जिस तरह का लोगो सेट हो सकता है तो हमने वो मैक्सिमम वेरिएशन यहाँ पर बना के मेरे डिज़ाइनर ने ऐड की हुई है कि हम ये वेरिएशन जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने ब्रांड के लिए। फिर आती है कलर्स की बात कि अब इसमें हम कलर स्टाइल कौन कौन सा हो सकता है। इसने हमें मल्टीपल कलर्स दिए हैं कि हम इस तरह से कलर भी लेके जा सकते हैं। अगर हम लोगों के साथ जा रहे हैं, इस लोगो डिज़ाइन के साथ हम ये कलर यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनल फिर हमने जो है मिशन एंड विजन यहाँ पे क्लियर किया कि इस लोगो का एक्चुअल में लोगो का विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, वो सारा यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो यहाँ पूरा उन्होंने स्टेटमेंट लिख के दी है कि हम लोग इस लोगो को कलर ये क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखिए जब हम ब्रांड लेवल पे काम कर रहे होते हैं ना, तो हम एक फॉन्ट भी अगर यूज़ कर रहे हैं, हम अगर कलर भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसके पीछे की एक स्टोरी हम बयान कर रहे होते हैं, हम पूरी स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं। यही वजह है कि नाइकी जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, अगर आप उनको देखें कहीं पे भी आपको वो जूता बेचते नज़र नहीं आएंगे, ठीक है ना। कहीं पर भी वो आपको ये नहीं लिखा होगा कि ये खरीद लो हमसे, वो प्रॉपर एक स्टोरी क्रिएट, इनडायरेक्टली आप वो चीज़ खरीद रहे होते हो, ठीक है ना। वो आपको कोई ना कोई स्टोरी बता रहे होते हैं, एक स्ट्रेंथ बता रहे होते हैं, एक पावर बता रहे होते हैं, एक विनिंग सी फीलिंग दे रहे होते हैं। और विनिंग फीलिंग के लिए कहीं ना कहीं आपको वो शूज़ पे नज़र पड़ती है और आप कहते हो कि मैं भी जीतूंगा अगर मैं ये शूज़ पहनूंगा, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ होती है, एक फीलिंग की बात आती है। तो ये विजन, ये मिशन हम लोग क्रिएट करते हैं, ये तमाम चीज़ें आप लोग भी करोगे। फिर आती है फ़ॉन्ट की बात कि हम लोग कौन कौन सी जो है फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, कौन सी हेडलाइन होगी, सेकेंडरी फ़ॉन्ट कौन सा होगा, ये तमाम चीज़ इसके अंदर ऐड होती है। पर कलर्स की बात आए तो हम इस ब्रांड में कौन से कलर यूज़ करेंगे, उसके कोड वगैरह तमाम चीज़ें हम लोग लिखते हैं प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से हमारा ये फ़ॉन्ट होगा, इसमें हम ये वाले कलर यूज़ करेंगे प्रॉपर। अगर हम लोग उसकी फ़ोटोग्राफी पे जाए तो हम लोग किस तरह के फ़ोटोग्राफ जो हैं वो यूज़ करेंगे, हम जो मेजर हमारा फ़ोटोशूट होगा वो किस तरह का होगा, हमारी यूनिफॉर्म किस तरह से दिखाएंगे, हमारे जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से दिखेगी, उस पर हमारा लोगो किस तरह से दिखेगा, हमारी डिफरेंट हेलमेट के डिज़ाइन है, जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं उसके 1 बाय 1 प्रॉपर हम एक ब्रांड, ये होती है स्ट्रेटजी, प्लानिंग, ब्रांडिंग, ये तमाम चीज़ें। अब आप लोग कहाँ पे कंफ्यूज होते हो, आप लोग कहते हो कि मैम बस हमने एक पेज बना लिया, पेज बनाने के बाद बस हमने अपनी प्रोडक्ट डाल दी, अब उसमें कलर मैच नहीं हो रहे, उसमें फ़ॉन्ट, आप एक पोस्ट पे कुछ फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है, दूसरी पोस्ट पे दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ किया, मतलब कोई स्टोरी ही नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग इस तरह से नहीं होती, हमें प्रॉपर एक स्टोरी, एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग पूरी बनानी होती है, देन हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास आया, ये मेरे ग्राफिक डिज़ाइनर ने मुझे दिया, अब हमें पता चल गया कि भाई इसका जो है ना फ़ॉन्ट ये है, इसका कलर ये है, इसका विजन ये है, इसका मिशन ये है। अब जब इसकी पोस्ट बनेगी, राइट, जब इसकी पोस्ट बनेगी तो उसके अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए, राइट, वो फीलिंग उसके अंदर आनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर अपने दूसरे क्लाइंट की भी दिखाना चाहूँगी। अभी हमारा करंटली ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये हमारा दुबई बेस्ड, ये भी हमारा इस पे ब्रांडिंग का काम हो रहा है, राइट। इस पे प्रॉपर
अभी ब्रांडिंग का काम हो रहा है, इसकी मार्केटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये प्रॉपर जो है हम लोगों ने एक थीम सेट की हुई है। ये देखें, यहाँ पर हम लोग डिफरेंट एक थीम सेट करके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कर रहे कि हमसे आके आप सर्विसेज लो, राइट। हम यहाँ पर एक मोटिवेट कर रहे हैं, हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, हम उनको गाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस लेकर आना, ये काम होता है एक ब्रांड का, कि हम लोगों की सॉल्यूशंस लेकर आएँ। तो लोगों की सॉल्यूशंस लेकर आएँ। तो डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लेकर अगर हमें आना हो तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। फिर उसके अंदर आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। अब आप लोग जिस तरह से मैं हूँ, मैंने जो है तमाम इसके अंदर फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, गूगल पीपीसी, लिंक्डइन मार्केटिंग, टिकटॉक मार्केटिंग, मैंने सारी कोर्सेज किए, मैंने सारी मार्केटिंग की, ऑलरेडी मैं करती हूँ। अब मेरी प्रॉपर टीम काम करती है, वो कर रही होती है। लेकिन जहाँ पर जब हमें लगता है कि नहीं यहाँ पे मुझे खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो वहाँ पे मैं खुद इन्वॉल्व होती हूँ। अदरवाइज मेरी प्रॉपर टीम है, वो काम कर रही होती है। अब आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि आप लोग, अब मैंने LMS अपना लॉन्च किया, उसके अंदर मैंने प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग को ही लेकर आई, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप लोग बेचना सीख जाते हो, आप लोगों को ये तरीका आ जाता है कि आपने किसी भी बिजनेस को प्रमोट कैसे करना है, आप लोगों ने उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, आपने किसी भी बिजनेस को, किसी भी ब्रांड को लॉन्च कैसे करना है, तो आप बड़ी आसानी से अर्निंग कर सकते हो। लेकिन इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपको मार्केटिंग आती हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग फेसबुक के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, इंस्टाग्राम के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, गूगल एक्सपर्ट बनना चाहते हो, लिंक्डइन बनना चाहते हो, टिकटॉक के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, या ओवरऑल आप चाहते हो कि नहीं, मैं अगर मार्केटर हूं तो मुझे हर प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग आनी चाहिए, हर प्लेटफॉर्म की मुझे मार्केटिंग, मुझे डिजिटल एडवर्टाइजर एक्सपर्ट बनना है। देन आपके सामने किसी भी टाइप का बिजनेस आ जाए। क्यों, देखिए हमारे पास हर तरह का बिजनेस आता है। अब अगर मेरे पास कपड़ों का बिजनेस आ रहा है और मैं लिंक्डइन एक्सपर्ट हूँ, तो मैं उसका कपड़ों का कारोबार मैं लिंक्डइन पे नहीं बेच सकती, ठीक है ना। मैं कपड़े जो हैं वो मैं टिकटॉक में मार्केटिंग करूंगी, फेसबुक मार्केटिंग करूंगी, इंस्टाग्राम मार्केटिंग करूंगी, कहीं ना कहीं मैं पीपीसी भी करूंगी, लेकिन मैं लिंक्डइन पे नहीं जाऊंगी। लिंक्डइन में प्रोफेशनल लोग होते हैं। हाँ, अगर मेरा होलसेल का काम हो या कॉर्पोरेट का काम हो तो फिर मैं वहाँ पे जा सकती हूँ। अदरवाइज जो है मैं वहाँ पे इंडिविजुअली ड्रेसेस वगैरह नहीं सेल करूँगी, राइट। हाँ, वहाँ पे मैं जो एक्सपेंसिव ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, या ट्रैवल या इंश्योरेंस या प्रॉपर्टी, इस तरह का काम हो, तो मैं वहाँ पे लिंक्डइन पे वो सेल कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो बिज़नेस आता है, हमें पहले ये देखना होता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे बिकेगा, ठीक है। अगर ज्वेलरी है तो टिकटॉक पे जाएगी, इंस्टाग्राम पे बिकेगी, फेसबुक पे बिकेगी, राइट। इंस्टीट्यूट है, अगर एकेडमी है तो पीपीसी से अच्छा रिजल्ट आ सकता है, राइट। फेसबुक इंस्टाग्राम से भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है, लिंक्डइन से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, जब हमारा नेक्स्ट वीकेंड में हमारा लेक्चर आएगा, उसमें मैं आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगी कि ब्रांडिंग और ब्रांड में फ़र्क क्या है। बहुत सारी कन्फ्यूजन यहाँ पर भी आ जाती है कि ब्रांड एंड ब्रांडिंग में क्या फ़र्क है, या किसी भी ब्रांड के लिए हम ब्रांडिंग किस तरीके से रेडी करते हैं, या हमें कौन कौन से पॉइंट को क्लियर करना पड़ता है, या किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है किसी भी बिज़नेस को लॉन्च करने के लिए। क्लाइंट जब हमारे पास आता है तो हमें डील लॉक कैसे करनी होती है। तो आई होप आज के सेशन से आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। साथ ही साथ आप लोग अगर इस ट्रेनिंग में इनरोल होना चाहो, और अगर आप चाहते हो कि आपने एडवांस लेवल तक जाना है, क्योंकि देखिए मेरे LMS में तमाम एडवांस लेवल की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि आप एडवांस लेवल तक जो डिटेल में कवर करना चाहते हो, तो आप LMS पर जाके जहाँ से भी आज का लिंक आपको मिला है, आप उनके पास जाएँ, वो आपको बाकी की डिटेल जो वो प्रोवाइड करेंगे। जिसने आज का सेशन जो है वो ज्वाइन किया है, उनको स्ट्रेट 40% डिस्काउंट भी जो है वो मिल सकता है। आप उनको जाके बोलेंगे तो वो आपको स्ट्रेट 40% डिस्काउंट भी जो है वो देंगे। लेकिन अब जो क्वेश्चन आता है कि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि आज का सेशन जो था हमारे क्वेश्चन आंसर्स का भी था, कि आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो मैं लाइव लूँगी। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं देखती हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन क्या हैं, और साथ ही साथ सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।